हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में लैपलेस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ सेकंड। यानी जो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी उससे आगे की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ नंबर 5, तो 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम। पहली प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो हम फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। देन इफ LFT इक्वल्स टू FS, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म डिफरेंशिएशन ऑफ FT विद रेस्पेक्ट टू T ऑफ nth ऑर्डर का यदि डिफरेंशिएशन करें FT का और उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाला तो इक्वल होता है s पावर ऑफ n LFT माइनस s पावर ऑफ n माइनस 1 F0 माइनस s पावर ऑफ n माइनस 2 F डैश 0 अप टू डैश डैश f n माइनस 1 0। यहाँ पे f डैश 0, f डबल डैश 0 और f n माइनस 0 क्या है, फर्स्ट सेकेंड और n माइनस 1 ऑर्डर्स के डिफ्रेंशिएशन है फंक्शन fx के व्हेन t इक्वल्स टू 0 है। अब लेट t इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1, सपोज इसमें n की वैल्यू 1 है यानी डिफ्रेंशिएशन ओनली वन टाइम है, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, dft अपॉन dt एस एल एफ टी माइनस F0 के इक्वल होगा। मान लो यहाँ पे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन यानी डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर एफ टी है, तो उसका होगा एस स्क्वेयर एल एफ टी माइनस एस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0। इस तरह से चलता जाएगा इसको 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, इस तरह n टाइम के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो ये है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ टी। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। इफ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, यदि एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस के इक्वल है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन एस एल एफ टी के इक्वल होता है जनरली। यदि वन टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, देखिए एल 0 टू टी एफ टी, इसका यदि इंटीग्रेशन करें तो इक्वल होता है 1 अपॉन एस एल एफ टी यानी, और एफ डैश 0 अपॉन एस होता है लेकिन ये 0 हो जाती है वैल्यू उसमें डायरेक्ट। तो इस तरह से ये एल एफ टी अपॉन एफ एस के ही इक्वल होता है। अब सेकेंड टाइम करते हैं तो इस तरह से बढ़ता चला जाता है इसका डिफ्रेंशिएशन। जब प्रॉपर्टी देखी जाए इसका एंड टाइम यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो इस तरह से फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एस की पावर एन एल एफ टी प्लस एफ पावर ऑफ एन माइनस 1 0 अपॉन एस एन प्लस एफ एन माइनस 2 0 अपॉन एस एन अप टू एफ एन 0 अपॉन एस। ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। जनरली फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला यूज़ होता है इसमें ज़्यादा सेकंड टाइम का हो सकता है इंटीग्रेशन, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, एंड टाइम के लिए कभी यूज़ नहीं होता है इस तरह से। ये कहलाती है सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इसके बाद है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मल्टीप्लाइड बाई सम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी। यदि एफ टी फंक्शन को टी रेस टू पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ पे एन कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है टी की, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इफ़ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, यदि एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस के इक्वल है तो एल टी एफ टी यानी एफ टी को टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म इक्वल होता है -1 एफ डैश एस के, यानी एफ एस का डिफ्रेंशिएशन करके वन टाइम माइनस से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से टी का के टाइम यदि मल्टीप्लाई टी की पावर के से मल्टीप्लाई हो रहा है एफ टी का, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा -1 रेस टू पावर के एफ के एस, यानी एफ एस फंक्शन का के टाइम डिफ्रेंशिएशन और -1 की पावर के मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर के एफ टी का। इस तरह से लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू पावर एन एफ टी का लैपलेस क्या होता है, -1 रेस टू पावर एन एफ एन एस, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ s का मल्टीप्लाई -1 पावर ऑफ n से करते हैं। इस तरह से लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू टी रेस टू पावर n निकाल लेते हैं। ये जनरल फार्मूला होता है। यदि किसी फंक्शन का t की इंटीग्रल पावर से मल्टीप्लाई करें तो उसका फॉर्मूला होता है -1 पावर ऑफ n एफ एन एस, एन एफ एस का nth डेरिवेटिव मल्टीप्लाई -1 पावर ऑफ n। इस तरह से लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी। If Laplace transform of ft equals to fs,
यदि एफ टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस के इक्वल है देन लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इंफिनिटी एफ एस टी एस। तो ये होता है इंटीग्रेशन एफ टी अपॉन टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से ये 4 फॉर्मूले एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म और लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर एन इंटू एफ टी और लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी। ये 4 बेसिक मतलब एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं लेप्लेस ट्रांसफॉर्म की, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होती हैं। इन पे क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन निकालना है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करें, हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इसका। हम फॉर दिस फंक्शन वी ओनली रिक्वायर्स फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका यदि फर्स्ट डेरिवेटिव हमें पता है देन इसको आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जैसे साइन 2a इक्वल होता है 2 sin a cos a। इस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यदि साइन स्क्वायर टी का डिफ्रेंशिएशन किया जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, तो क्या इक्वल होता है 2 sin t cos t, और ये इक्वल हो जाएगा sin 2t के इक्वल हो जाएगा, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। तो 2 sin t cos t वो एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं हम sin 2t। तो एफ डैश टी इक्वल टू क्या हो गया 2 sin t cos t इक्वल टू sin 2t। क्लियर है ये? इस तरह से ये प्रॉपर्टीज में यूज होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ की गई है कि पहले हमने एफ टी का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, जो साइन स्क्वायर टी या एफ टी था वो हो जाएगा 2 sin t cos t। इसके बाद 2 sin t cos t फॉर्मूला होता है sin 2t का। अब यदि इसमें t की वैल्यू 0 पुट करते हैं एफ टी में, तो sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, साइन स्क्वायर 0 0 हो जाएगा। इसके बाद हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला एल एफ डैश टी का फॉर्मूला लगाया, हमने इसके ऊपर अभी डिस्कस किया था, ये रहा ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ टी वन टाइम एस एल एफ टी माइनस एफ जीरो के इक्वल होता है। तो एल एफ टी हमने कितना निकाला अभी हमने, एफ जीरो तो 0 निकाल लिया, और एल एफ टी कितना निकाला अभी हमने, ये निकाला हमने, उसको हमें निकालना है इसमें। तो पहले हम साइन 2t का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं ताकि इसमें पुट कर सकें। तो क्या होगा 2/s² प्लस 4 के इक्वल होगा। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा s इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर t। तो क्या हो जाएगी एस एल एफ टी, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी एफ डैश टी का एल एफ डैश टी इसको एस एल एफ टी माइनस एफ जीरो होता है, एफ जीरो 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगा एस एल एफ टी, एस एल साइन स्क्वायर टी हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/s² प्लस 4। तो आप इसको पुट करेंगे तो एल साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल आ गया 2/s इंटू s² प्लस 4। तो इस तरह से हमने साइन स्क्वायर टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या निकाल लिया 2/s इंटू s² प्लस 4। तो ये इसका मेथड होता है निकालने का कि किस तरह से हमें निकालना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। सपोज हमें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t साइन ओमेगा टी का। तो इसमें भी यूज़ करते हैं हम, सबसे पहले हम लेते हैं कि एफ टी किसके इक्वल है t साइन ओमेगा टी। तो एफ डैश टी किसके इक्वल होगा साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल इसमें यूज़ किया है। टी का कर दिया तो साइन ओमेगा टी आ गया, और साइन ओमेगा टी का तो क्या आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू आ जाएगी। एफ डबल डैश टी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ टी। इस तरह से अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करते जाएंगे। तो एफ जीरो किसके 0 के इक्वल हो गया, एफ डैश जीरो भी 0 के इक्वल हो गया, और एफ जीरो की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि साइन 0 0 है। अब एफ डैश टी है साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एफ डबल डैश टी इक्वल है ओमेगा कॉस ए टी प्लस
ओमेगा कॉस ए टी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी साइन ओमेगा टी इक्वल टू 2 ओमेगा कॉस ए टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ टी। इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, तो जो एफ इक्वल आ जाएगा 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ टी, और एल एफ डबल डैश टी इक्वल होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ टी। कैसे लिख सकते हैं? 2 ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल एफ टी। 2 ओमेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होती है कॉस ओमेगा टी की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एल एफ टी आ गया। ऑन द अदर साइड एल एफ डबल डैश टी इक्वल है एस स्क्वायर एल एफ टी के, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस तरह से इक्वल आ जाएगी एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल एफ टी इक्वल हो गया 2 ओमेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एल एफ टी इक्वल हो गया एल टी साइन ओमेगा टी इक्वल टू 2 ओमेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? इसमें ओनली वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है इसमें, और इसका यूज़ करके इसको सॉल्व करना। तो इस तरह से ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में हमें साइन ओमेगा टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, उसका हमने फिर डिफरेंशिएशन किया वन टाइम। इससे क्या निकल जाएगा? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ओमेगा टी। ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हमने इससे पहले, ये रही कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी होता है माइनस एफ डैश एस के इक्वल, यानी पहले एफ एस निकाला फिर उसका डिफरेंशिएशन किया एस के रेस्पेक्ट में और नेगेटिव साइन के साथ उसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी यूज़ की इसमें, कि 4 इसमें बेसिक प्रॉपर्टी में ली है इसमें। पहली प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन, यानी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी विद nth डेरिवेटिव ऑफ एफ टी क्या होगा? एस पावर ऑफ एन एल एफ टी माइनस एस पावर ऑफ एन माइनस वन एफ जीरो माइनस एस पावर ऑफ एन माइनस टू एफ डैश जीरो अप टू एफ पावर ऑफ एन माइनस वन जीरो, और एन इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगी? डी अपॉन डी टी एफ टी इक्वल टू एस एल एफ टी माइनस एफ जीरो। इंटीग्रेशन करेंगे जैसे वन टाइम, तो 0 टू एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस एल एफ टी प्लस एफ डैश जीरो अपॉन एस। इस तरह से nth के लिए क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर ऑफ एन एफ टी का फॉर्मूला होता है माइनस 1 पावर ऑफ एन एफ एन एस, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी का फॉर्मूला होता है एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ एस टी एस। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, काफ़ी सॉल्व हम मैनी क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से 4 प्रॉपर्टी इससे पहले डिस्कस की थी हमने, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लीनियर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी थी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन, सेकंड है इंटीग्रेशन, सिक्स प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन, सेवन्थ प्रॉपर्टी है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मल्टीप्लाई बाय टी पावर ऑफ एन where n is positive integer, और 8th प्रॉपर्टी है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल्स टू एस टू इन्फिनिटी एफ एस टी एस। तो ये बेसिक 8 प्रॉपर्टीज में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में यूज़ की जाती हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ठीक से आप करके इनके सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।